देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अब जो गुस्सा है वो फूट रहा है, तमाम कार्रवाइयों की बात यहाँ पे कही जा रही है, चिंता जाहिर की जा रही है। इस बीच क्या कुछ हुआ अब तक, जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए क्या हुआ अब तक। 3 नवंबर को निहत्थे हिंदुओं पर यहाँ पर हमला किया जाता है। हिंदुओं ने बटेंगे तो कटेंगे का यहाँ पे नारा दिया, अपनी आवाज को बुलंद किया। 4 नवंबर को हिंदुओं ने हमले के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। इस बीच पीएम मोदी ने भी ट्रूडो सरकार को लेकर हमले को रोकने के लिए कहा और इस खबर को लेकर चिंता जाहिर की पीएम मोदी की ओर से। इसके बाद अगर बात करें हम अगली बड़ी खबर की, तो यहां पर पीएम मोदी के साथ साथ ब्रैम्पटन पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने की बात यहां पर कही है। पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात यहां पे कही जा रही है, यानी कि देखिए पुलिस की ओर से अब यहां पे कार्रवाई करने को लेकर स्टेप उठाया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर इस पूरे घटना को लेकर के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और हिंदुओं में बहस की खबर निकल के सामने आ रही है। जब प्रदर्शन किया गया हिंदुओं की ओर से पूरे घटना के विरोध में, तो यहां पर समुदाय के लोगों ने पुलिस से तीखे सवाल पूछे और अपनी ओर से नाराजगी जाहिर की। यहाँ पे देखिए तेज बहस हुई दोनों के बीच में। समुदाय के लोगों ने पुलिस से तीखे सवाल पूछे। खालिस्तानियों के हमले के समय कहां थे, ये पूछा गया सवाल, और ये सवाल जायज है जो पूछा जा रहा है उनकी ओर से। कहां थे उस वक्त जब हमला हुआ? You guys are what? Just cut the tickets. They are protecting Khalistani, not protecting anyone. Indian police is much better than you. Indian. Why don't you shoot us? Where you guys were yesterday? When this happened? Yeah, are you guys? Where you guys? आप ही चलाइएगा। You are Khalistani, guys. You're fake. You guys are what? Just cut the tickets. They are protecting Khalistani, not protecting anyone. Indian police is much better than you. Why don't you shoot us? Where you guys were yesterday? When this happened? Yeah, are you guys? Where you guys? You are Khalistani, guys. और चलिए अब आपको वो 4 तस्वीरें दिखाते हैं। वो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले किए गए, इसके खिलाफ आज कनाडा में हिंदू सड़क पर है। ये तस्वीरें कल की है जब खालिस्तानी आतंकियों में कनाडा के हिंदू मंदिर पर अटैक कर दिया था। ये 4 तस्वीर आप मेरे बगल में चल रही है जो देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में घुसे जो खालिस्तानी थे, हिंदुओं के साथ उन्होंने मारपीट की। कनाडा पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली, हिंदू बच्चे पर अत्याचार भी किया गया। तो देखिए ये 4 तस्वीर बेहद अहम हो जाती है और अब सड़कों पर हिंदू आ चुके हैं। हिंदुओं ने साफ तौर पर कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसको लेकर के कड़ा विरोध जाहिर किया जाएगा और अब वो लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। खालिस्तानियों की अब खैर नहीं है। अनामिका के पास चलते अगली खबर के लिए। तो कनाडा में रविवार के दिन जो हिंदू मंदिर पे हमले का विरोध हुआ, आज हिंदुओं ने इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल कर दिया है। हिंदू संगठन आज उसी जगह पे इकट्ठे हुए जहां रविवार के दिन खालिस्तानियों ने जम के हंगामा किया था और खालिस्तानियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है वहां पे, सुनवाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ये गुस्सा है कनाडा में रहने वाले उन हिंदुओं का जिन्हें बार बार निशाना बनाया जाता है। रविवार को हुए खालिस्तानी समर्थकों के हमले के विरोध में जब हिंदू सभा मंदिर में सैकड़ों हिंदू इकट्ठा हुए तो खालिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खालिस्तान समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदू एक होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, लेकिन हिंदुओं ने अब ऐलान कर दिया है कि बहुत हुआ, अब वो खालिस्तान समर्थकों का जुल्म नहीं सहेंगे। खालिस्तानियों ने अगर आंख उठाकर देखा तो ऐसा जवाब देंगे कि खालिस्तानी जिंदगी भर याद रखेंगे। दरअसल 3 नवंबर को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के जवाब में एकजुटता दिखाने के लिए हिंदू एकजुट हुए थे। हिंदुओं ने अब बता दिया है कि वो ना झुकेंगे, ना चुप रहेंगे और खुलकर खालिस्तानियों का विरोध करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते।
को निशाना बनाया जा रहा है। खालिस्तानियों के खिलाफ उस लड़ाई में कनाडा के हिंदू अकेले नहीं है। कनाडा के हिंदुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिल गया है, क्योंकि जैसे निहत्थे हिंदुओं पर हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी, पीएम मोदी भड़क गए। उन्होंने खुद कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कनाडा में हिंदुओं के ऊपर हुए हमले की निंदा की है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कनाडा में हिंदुओं पर हमले हुए, लेकिन हेमंत सोरेन, कांग्रेस, केजरीवाल, भगवत मान, अखिलेश यादव समेत सभी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सबके मुंह में दही जम गया। ये टूल किट हिंदू विरोधियों के प्रवक्ता बने फिरते हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा में इस हमले के बाद और भारत सरकार की तरफ से कड़ा विरोध जताए जाने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये 3 लोग कौन है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो वही विदेश मंत्रालय भी इस हमले के बाद कनाडा सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कनाडा सरकार तुरंत ऐसे हमलों को रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा ये हो रही है, इसको लेकर के अब फाइनल युद्ध की तैयारी है। भारत सरकार ने रुख साफ कर दिया है, कह दिया है कि इसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि खालिस्तानी कट्टर क्या ट्रूडो स्पॉन्सर्ड है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हिंदू सभा मंदिर के बाहर जो खालिस्तानियों का हमला था, पुलिस अधिकारी हरिंदर सोही प्रदर्शन में शामिल था। तो देखिए, खुद ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पुलिस के अधिकारी थे वो इसमें शामिल थे। ट्रूडो सरकार में खालिस्तानियों को खुली छूट मिली हुई है, ये भी कहा गया है। वहीं 217 खालिस्तानियों को पनाह दे चुका है कनाडा। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अंदर खाने जानकारी मिल रही है कि ट्रूडो स्पॉन्सर्ड ही नजर आ रहा है। वोट बैंक की वजह से सरकार पुलिस में खालिस्तानी नजर आए और टेरर फंडिंग करने वालों को ट्रूडो सरकार ने नौकरियां दी है। तो ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि महज वोट बैंक के लिए वो इतने लाचार है ट्रूडो कि यहाँ पर देखिए, जो खालिस्तानी है उनकी भर्ती सीधी सीधी पुलिस में, इसके अलावा सरकार में भी हो रही है। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि क्या मंशा है। अगली खबर के लिए रुक करते हैं अनामिका का। तो कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर भारत भी गुस्से में है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए यह कहा है कि वहां पे जो चरमपंथी ताकतें हैं उनको राजनीतिक शरण मिला हुआ है। एस जयशंकर की ओर से बड़ा बयान दिया गया और यह कहा गया कि जिस तरीके से कनाडा में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, ये साफ साफ बताता है कि जो वहां पे चरमपंथी हैं उनको पॉलिटिकल बैकअप है, राजनीतिक शरण यहां पर मिला हुआ है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा है कि हम इस घटना को लेकर के गहरी भावना रखते हैं। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. और वही कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर क्या विदेश मंत्री भी सामने आए, उन्होंने भी बयान दिया और साफ तौर पर खड़े होकर कहा है कि जो यहाँ पर जो रुख है वो इसको लेकर के ठीक नहीं है। जयशंकर का जबरदस्त वार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कनाडा में चरमपंथियों को दी जा रही है राजनीतिक शरण। कनाडा ने बिना सबूत आरोप लगाने का पैटर्न बना लिया है और भारतीय राजनयिकों पर निगरानी मंजूर नहीं है। क्या कुछ कहा है जयशंकर ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused.